गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सिलेबस में जो एक पोम है चाइल्डहुड, जिसको कि लिखा है पोएट मार्कस नेटन ने। और इसमें उन्होंने अपनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग हम सभी से शेयर की हैं इस पोएम के थ्रू। एंड दोज आर द फीलिंग्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन की ये कुछ मेमोरीज़ हैं और वो इस पूरी पोम में ये ढूंढते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड है, मेरा जो बचपन है, मेरे इस बड़े होने की जर्नी में वो जाने कहाँ खो गया है। और इस पोम में 4 स्टैंज़ा हैं, जिसमें कि वो पहले 3 स्टैंज़ा में वो सिर्फ यही बात करते हैं कि उनका बचपन कहाँ खो गया है, वेन कब खो गया है, सॉरी कहाँ नहीं, कब खो गया है उनका बचपन। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब बड़े हो गए और उनका बचपन जो है वो कहाँ खो गया, कब खो गया। तो पहला स्टैंज़ा कहता है कि क्या मेरा बचपन तब खो गया जब मैं 11 ईयर ओल्ड का हुआ। 11 ईयर ओल्ड की बात वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम 11 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो कुछ अपनी समझ उसकी बनने लगती है। तो उनका ये कहना है कि शायद जब मैं 11 साल का हो गया तब मैंने जो अपना बचपन था वो खो दिया। सेकेंड स्टेंजा में वो बात करते हैं कि क्या मैंने अपना बचपन तब खो दिया जबकि मैं हेल और हेवन के बारे में जान गया। क्योंकि अक्सर घरों में ये बात होती है कि यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको हेवन मिलता है, और यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको नर्क मिलता है, हेल मिलता है। तो हेवन का अर्थ यहाँ पर है स्वर्ग और हेल का मतलब है नर्क। तो लेकिन जब पोएट बड़े होते हैं तो वो ये बहुत अच्छी भली भांति इस चीज़ को जान जाते हैं कि जो हेल और हेवन है ये मुझे ज्योग्राफी के किसी भी मैप में या ऐसी कोई भी 2 जगह नहीं है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, और ये केवल पूरी इमेजिनेशन है, कल्पना थी कि अब मैं जान गया हूँ कि हेल और हेवन जैसी कोई जगह दुनिया में नहीं है। तो क्या तब मेरा बचपन खो गया जब मैंने ये जाना कि हेल और हेवन नहीं है, या फिर मैंने ये तब मेरा बचपन खो गया जब मैंने ये जाना कि जो एडल्ट्स हैं, जो हमारे घर के बड़े हैं, जो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हिपोक्रेटिक हैं। हिपोक्रेटिक से अर्थ है उनका पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वो जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं हैं। अमूमन ये सुना जाता है कि वो ये कहते हैं कि सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए, आपस में प्यार रहना चाहिए, लेकिन वे खुद ही लड़ाई झगड़े भी करते हैं और दूसरों के लिए ईर्ष्या के भाव भी अपने मन में रखते हैं। तो वे क्यों नहीं ऐसा करते जैसा वे कहते हैं? कहना का तात्पर्य कि उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। उनके मन में कुछ होता है लेकिन उनकी ज़ुबान पे कुछ और होता है। तो क्या पोएट कहते हैं मेरा बचपन तब हो गया जब मैंने ये जाना कि लोग जो हैं बहुत हिपोक्रेटिक हैं, और इस तरह से वो अपने बचपन वो एक बात और कहते हैं कि क्या मेरा बचपन तब खो गया जब मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचाना, मैंने अपनी आइडेंटिटी को पहचाना, मैंने अपने व्यक्तित्व को जाना और मेरे विचार अपने खुद के विचार थे। ऐसा नहीं था कि मैं दूसरों की बातों में आ जाता था या मैं वही करता था जो दूसरे कहते थे। अब मैंने अपना सही गलत और अच्छा बुरा मैंने अब अपना सोचना शुरू कर दिया है। इसका मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरा बचपन जो है वो शायद यहीं कहीं हो गया है। और बाद में फाइनली द पोएट सेटल्स डाउन दैट his childhood has missed somewhere, missed in the place in which he has forgotten। कोई ऐसी जगह में मेरा बचपन छुप गया है जो मैं शायद भूल गया हूँ, मुझे विस्मृत हो गया है। लेकिन हाँ, फिर then he suddenly remembers that I think that my childhood has my childhood has I can see my childhood in the innocent face of infants। इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। तो क्या ऐसा है कि मेरा जो बचपन है वो एक न्यू बॉर्न बेबी की जो इनोसेंसी है, जो मासूमियत है उसके चेहरे पर, वहाँ पर मेरा बचपन कहीं खो गया है। और इस तरह से पोम जो है वो हमारी यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पोम है। इसको आप समझें, और ये एक तरह से ना हमारा इंट्रोस्पेक्शन भी होता है कि जब पोएट अपने बारे में इतना सोच रहा है और वो किस तरह से उसने दुनिया को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, तो ऐसे ही हम भी अपने खुद के विचार बनाएं और हम इंट्रोस्पेक्शन करें, रिफ्लेक्शन करें, आत्मविश्लेषण करें। तो इसको आप पढ़िएगा
और इसमें से एक स्टैंजा आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। इसका एक्सट्रैक्ट आएगा, उसमें एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी पोम है ये। तो वो पोम जो है वो चाइल्डहुड है। फिर इसके पोएट कौन है, तो पोएट हैं इसके मार्कस नेटन। और एक आध क्वेश्चन कुछ और बन सकता है, जैसे ये बन जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिपोक्रेसी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इन दिस वे। सो प्लीज़ प्रिपेयर।